बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में अभी बहुत वक्त लगेगा। मुंगेर ने शिक्षा के नाम पर बच्चों को स्कूल में जो सहूलियतें मिल रही हैं वो किसी मजाक से कम नहीं। मध्य विद्यालय आदर्श ग्राम टीकापुरम में 3 कमरों में पूरा स्कूल चलाया जा रहा है। एक कमरों में 3 क्लासें साथ चल रही हैं। ये मजाक नहीं तो और क्या है, देखिए रिपोर्ट। एक कमरे में 3 क्लास के बच्चे, मजाक लग सकता है लेकिन ये मजाक इस स्कूल की हकीकत है। मुंगेर जिले के सदर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय आदर्श ग्राम टीकारामपुर में यही मजाक हो रहा है। इस स्कूल में पहली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। आप ये जानकर अपना माथा पकड़ लेंगे कि यहाँ पहली से 8वीं तक के कक्षाओं की पढ़ाई महज 3 कमरों में होती है। एक कमरे में एक साथ 3 क्लासें चलती हैं। कमरे की हालत भी देख लीजिए, छत का प्लास्टर गायब हो चुका है। बारिश में छत से पानी की बूंदें टप टप टपकती हैं। किस हाल में और किस अभाव में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की जुबानी ही सुनिए। हमारे स्कूल में टीचर बहुत कम है और यहाँ पे छोटा सा रूम है, छोटा स्कूल है, क्लास भी, रसोई घर भी ठीक नहीं है। तो दिक्कत क्या है छोटा सा क्लास में? पढ़ाई अच्छे से नहीं होता है, गर्मी भी बहुत लगता है, टीचर ही बहुत कम है। टीचर आते हैं? हाँ, इंग्लिश का टीचर चाहिए और संस्कृत। यहाँ पे जगह कम है इसीलिए बैठने में दिक्कत होती है। गर्मी के दिन में गर्मी बहुत लगती है। एक क्लास में दो क्लास पढ़ते हैं, कभी कभी जगह भी नहीं मिलते, 6 बैठते, कोई बच्चे नीचे पे भी बैठते हैं। बारिश के दिन में पानी छत से पानी टपकती है। 8वीं तक की कक्षाएं हैं लेकिन शिक्षक महज 7। इंग्लिश और संस्कृत के टीचर नहीं है। स्मार्ट बोर्ड है लेकिन स्मार्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं। शिक्षक भी लाचार है। जैसे कि 8 तक का क्लास है लेकिन यहाँ पर क्लासरूम की व्यवस्था 3 ही है। एक ही क्लास में हम लोग को 2-3 क्लास को उसमें पढ़ाना पड़ता है। शिक्षक भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो भी है 2-3 क्लास एक ही रूम में हम लोग लेते हैं तो आपस में भी हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है। स्मार्ट बोर्ड वगैरह है, लाइट पंखा है, स्कूल में व्यवस्था है, लेकिन कुछ आधारभूत जो व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे जरूरी चीज क्लासरूम का है। अगर 8 तक क्लासरूम बन जाए हमारे स्कूल में तो बहुत आसानी होगा पढ़ाने में। बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है कि एक ही रूम में 2-3 क्लास को हम लोग को एडजस्ट करके पढ़ाना पड़ता है। स्कूल के प्रधानाध्यापक अपनी लाचारी रो रहे हैं। कोई दरवाजा नहीं बचा जिसे इन्होंने खटखटाया नहीं हो। विभाग के एक अधिकारियों को अर्जियों पर अर्जियां दी गई लेकिन मायूसी के सिवा कुछ हाथ लगा नहीं। मेन चीज है कि बिल्डिंग वाला तो परिवर्तन हमारे बस के बाहर की बात है, तो हम इसमें सिर्फ मरम्मती ही करवा सकते थे। जमीन के लिए लिखा है, जो हमारे अंचल अधिकारी हैं उनको भी जमीन के लिए लिखा, अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी लिखा है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और डीओ को भी इसकी कॉपी मिली, लेकिन अभी तक बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं हो पाया। स्मार्ट क्लास तो है पर 5 क्लासों के लिए एक साथ पढ़ाई नहीं हो पाती। शिक्षक की कमी है। सियासी भवन का भी बुरा हाल है। स्कूल के भवन की हालत आपने देख ही ली। बच्चे भी डरे हुए हैं, शिक्षक भी दहशत में है। सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब हैं, तभी एक कमरे में 3 कक्षा के बच्चों को बिठाया जा रहा है। इसे मजाक कहें या सिस्टम, ये मजाक या सिस्टम ही इस व्यवस्था की सच्चाई है। मुंगेर से TV 45 के लिए इम्तियाज की रिपोर्ट। मुंगेर जिले के सदर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय आदर्श ग्राम टीकारामपुर में यही पूरे मामले पर हमारे साथ मुंगेर से हमारे संवाददाता इम्तियाज खान जुड़ गए हैं। इम्तियाज, आपने हम तक ग्राउंड रियलिटी पहुंचाने की कोशिश की है। जो तस्वीरें हमने देखी, बच्चों के जो बच्चों की बातें हमने सुनी है, काफी सवाल पैदा करता है। इम्तियाज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो विभाग है, जो सिस्टम के माई बाप हैं, उनको ये तस्वीरें नहीं दिखती क्या? देखिए कृष्णकांत जी, यहाँ पर मामला है जो सरकार जितनी कह रही है उसकी अभी भी उसकी सच्चाई, जमीनी हकीकत जो है वो ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से जो है शिक्षा विभाग की लापरवाही या कहें या उसको नजरअंदाज किया है, जिसकी वजह कर करके आज विद्यालय की ये स्थिति है। 3 कमरों में विद्यालय चल रहा है, बच्चे भी किसी तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी एक मामला आया था जो टेटिया बम्बर के इलाके का था। वहां भी लगभग 1 किलोमीटर एक विद्यालय ऐसा भी है जहां जो लगभग 1 किलोमीटर पैदल चल करके लोग जाते हैं, जमीन पे बैठ करके बच्चे पढ़ते हैं। जी, तो कुल मिलाकर
तो शिक्षा विभाग की जो जमीनी हकीकत है, सच्चाई, वो इस विद्यालय को देखने के बाद तस्वीर साफ हो जाती है कि सरकार की कथनी क्या है और करनी क्या है। जी इम्तियाज, हमने के पाठक का दौर देखा है, हम ए सिद्धार्थ को भी देख रहे हैं। आखिर क्या ऐसे बड़े अफसरों के पास भी ये तस्वीरें नहीं पहुंच पा रही हैं, ये रिपोर्ट नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि इसमें स्पष्ट प्रिंसिपल ने कहा है कि कई बार हम विभाग को लिख चुके हैं, कई बार ये है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसके वजह करके ये बात वहां तक नहीं पहुंच पाई, या विभाग की लापरवाही कही है कि जिसकी वजह करके ये जो है इस तरह से जो व्यवस्था होनी चाहिए, बुनियादी सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए, वो अब तक नहीं मिल पाई है उस विद्यालय को। इम्तियाज, बहुत शुक्रिया हम तक इस ग्राउंड रियलिटी को पहुंचाने के लिए। हम आगे भी इम्तियाज से ऐसे तमाम खबरों पर उनसे बात करते रहेंगे। आपने तस्वीरें देखी किस तरह मुंगेर में एक सरकारी स्कूल में एक कमरों में 3-3 कक्षाओं के बच्चों को बैठाया जा रहा है। ये शिक्षा के नाम पर मजाक नहीं तो और क्या है। अगर बिहार सरकार के जिम्मेवार लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उन्हें एक बार जरूर सोचना चाहिए, इन बच्चों का ख्याल करना चाहिए। ये गरीब के बच्चे हैं, ये सरकार के भरोसे स्कूल आते हैं, इनके लिए इनकी जो जिम्मेवारी है इनके भविष्य की सरकार पर है, विभाग पर है। उन्हें अपना आंख, कान, नाक सब कुछ खोल कर रखना होगा। ये तस्वीरें देखिए और तस्वीरों से देखकर आपकी संवेदनाएं नहीं जागती तो फिर कुछ कहना ही नहीं।